मुझे इसके अंदर बताना बहुत जरूरी है आप सबको कि अमित शाह जी 29 मई को 2023 और 1 जून के बीच में वहां पर थे। उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ अस्थायी राहत शिविरों का दौरा किया था। इम्फाल, मोहरे, चूड़ाचंदपुर और कांग प्रतिनिधि मंदिरों को जाकर वहां पे पीड़ितों से भी जाकर मिले थे और राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर और महिला मोर्चाओं के साथ बैठक की। और ये सिर्फ यही नहीं कि समुदाय, ये जो मतलई समुदाय जो लड़ाई जिनके साथ है, इनके सीएसओ के साथ, कुकी समुदाय सीएसओ के साथ बैठक भी करी थी। बुद्धिजीवी संगठनों, प्रोफेसर्स के साथ यहाँ पर बैठक हुई। 11 राजनीतिक पार्टीज के साथ यहाँ बैठकर बैठक की गई है मणिपुर वायलेंस में। और सुनने वाली बात है कि हाईकोर्ट रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन हो चुका है और एलजी मणिपुर जो आपके अध्यक्षता के उनके अंदर शांति समिति पीस कमेटी का इंफॉर्मेशन कमेटी का फॉर्मेशन हो चुका है वहां पर ऑलरेडी। राइट, मैं वन बाय वन ले लूं। वो कांग्रेस का पक्ष है, मैं आपसे लेना चाहिए लेकिन मैं देता हूं जी। मेरी बहन जो कह रही है कि अमित शाह जी, चाणक्य जी 2 महीने इतना कुछ करके आए, तो ये सीधा सीधा कह रही है वो फेल हो गए हैं, आग बजा नहीं पाए और आग लग रही है। आपको पता है एफआईआर में क्या लिखा है? 376 की धारा 302 नहीं है, 307 नहीं है। उस बेटी के भाई को जिंदा मार दो उसकी बात नहीं है, कहना कि पुलिस वालों को सस्पेंड करो, जेल में डालो। चाणक्य फेल हुआ ये बहन खुद कह रही है और मैं समझता हूँ बात तो करेंगे। मैं बताना चाहती हूँ अशोक गहलोत क्या करते हैं, जा जाके औरतों का घूंघट उठाते हैं। जा जाके अशोक गहलोत ने क्या किया, छत्तीसगढ़ में जाकर क्या किया ये बताइए। जो एसिड अटैक के विक्टिम थे उनके ऊपर उन लोगों ने जो 19 साल की लड़की दलित के साथ कूल आराम से कूल जी। वेरी क्विक कांग्रेस। सर, बात अशोक गहलोत की आज नहीं हो रही है। अगर आपके यहाँ पे कुछ गलती हुई है, उत्तरदायित्व आपके साथ है। आप तस्वीर करा यार। आप बैठिए ना, आप बैठिए। मेरे शो में मेरे नियम है, वो बोलेंगे। नहीं, आप बैठिए। नहीं, धमकी दे रहे हो आप। नहीं, आराम से आप धमकी दे रहे हो। आराम से आप धमकी दे रहे हो। जगदीश जनता बाबूजी मुझे बोलने दीजिए। ये जले हुए लोग हैं, इन पे नमक मत डालो। ये जले हुए लोग हैं, इन पे नमक मत डालो। और अगर आईना, बाबूजी रुको बाबूजी। और अगर आईना है जगदीश, अगर आईना है तो निकाल के देखो। बस बैठो जगदीश, बैठो जी। बैठिए जगदीश, बैठिए। आप गाली मत दीजिए। बैठिए। ये गाली दे रहे हैं, आप इनको बोलिए प्लीज। सर, मन की बात से मणिपुर की बात को 2 महीने क्यों लग गए, 3 महीने क्यों लग गए, मुझे बस इतना जानना है। राइट। देखिए, ये हिंसा ही तो है जिसके लिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं नफरत की राजधानी। राहुल गांधी देखिए, ये गुस्से से कुछ नहीं होगा। गुस्से से देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इस देश में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। जब तक ये नफरत रहेगी, इस देश में यही कांड होते रहेंगे। लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार होते रहेंगे। मोहब्बत की राजनीति होनी चाहिए। ये लगातार, हमने इन पे कभी गुस्सा नहीं किया। हम इनसे सिर्फ सवाल के जवाब पूछ रहे हैं। हम चाह रहे थे कि मोदी जी 2 शब्द बोले, और वो शब्द क्या बोले उन्होंने कि मेरे हृदय में पीड़ा है। राइट जी। प्रतीक जी, मैं मोहब्बत पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान पे बात नहीं होगी अभी जी। आपने अभी यहाँ उपस्थित, अरे पाकिस्तान में मोहब्बत नहीं थी, तभी तो ढूंढती हुई ये यहाँ आ गई। पाकिस्तान में अगर मोहब्बत हो गई होती, मिल गई होती तो वहीं रुक गई थी। वो तो घूमते हुए यहाँ आ गई। तो पाकिस्तान का तो मसला ही अलग है भैया। पाकिस्तान पे बात नहीं होगी। पहले तो अपने जख्म देखने दो मुझे। और अगर कोई अपने जख्म नहीं देख पाता तो वो सोसाइटी पढ़ी लिखी लोगों की सोसाइटी नहीं होती। पहले तो मुझे अपने लोगों की सोसाइटी को समझने दो, क्योंकि अभी तो ये उम्र कहीं और जाएंगी, तब शायद खड़े हो पाए हम। जी स्वाति, वेरी क्विक एंड देन आई विल टेक अ ब्रेक। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, आपने सबसे पूछा हम में से कितने लोग जागे हुए हैं। हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि यह कोई राजनैतिक विषय नहीं है, यह सामाजिक विषय है, इसके लिए राजनीति से ज्यादा समाज को समझने की जरूरत है। हम में से कितने लोग हैं जो अपने घर में बेटा होता है उसे ट्रेन करते हैं कि उन्हें लड़कियों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। ऐसे कितने लड़के हैं, हर घर के लगभग लड़के हैं जो चाय की टपरी पे बैठ करके लड़कियों को क्या। लेकिन स्वाति, एक बात तो है कि लॉ एंड ऑर्डर तो होता है,
लॉ एंड ऑर्डर तो होता है। हम चुनते हैं एक सरकार को और वो सरकार इंश्योर करती है कि हम बिल्कुल शासन व्यवस्था ठीक चलाएंगे। मैं इस बात पे एक बिल्कुल बात कहना चाहूंगी कि 9 साल के शासनकाल में बीजेपी का ये सबसे बड़ा फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर का। राइट, मैं मानता हूँ जी। नहीं, सब समाज का क्या मतलब है? लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। समाज क्या करे? एक आम आदमी केजीएफ का हीरो बन जाएगा कि तलवार लेके बंदूक लेकर के लड़ाई लड़ने लगेगा? उसके लिए तो हम चुन करके अगर सरकार को भेजते हैं तो उनको लॉ ऑर्डर मजबूत वही नहीं करेंगे भाई साहब। तो यही तो कह रहा हूँ भाई साहब। मैंने तो किसी ने कहा कि उसको गोली मार देनी चाहिए, किसी ने कहा नहीं, ये लोकतंत्र है, हम सरकार चुनते। आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जी मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी बहुत अच्छी बात कही जी, वेरी क्विक। सवाल करो ना। कुछ नहीं, आप सवाल करो। क्या नाम है भैया? मैं राजस्थान से हूँ। नाम? रुख सिंह नाम है।